गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप चैनल में जेई मेंस एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अजीत सर आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी सीक्वेंस सीरीज के 8 लेक्चर्स हुए हैं। हम लोगों ने एपी, जीपी, एचपी सारे को बहुत डिटेल में डेप्थ में पढ़ा, काफ़ी क्वेश्चंस किए। अभी हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आज क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ एम, जीएम, एचएम इनइक्वालिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो इनइक्वालिटी है कि एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीएम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एचएम। ये कितने भी नंबर हों उसके लिए सही होता है। नंबर 2, इक्वालिटी उसी समय होल्ड करता है जब नंबर्स सेम होते हों तो, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन से काफ़ी थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे अच्छे, ठीक है। इफ़ पहला क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन द लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, मिनिमम, लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन ए 64a स्क्वायर, ऑप्शन बी 16a टू द पावर 4, ऑप्शन सी 16a क्यूब, ऑप्शन डी नन। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे मोस्टली एम, जीएम, एचएम इनइक्वालिटी पे है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये इनइक्वालिटी, ये पोर्शन, एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीएम। एक चीज जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर हमको कब पता चलेगा एम, जीएम इनइक्वालिटी निकालना है, कौन कौन से नंबर लेंगे। तो कुछ हिंट्स आप ऐसे समझिए, हिंट कि जब भी किसी चीज़ का लिस्ट वैल्यू पूछता है, जैसे अगर हम एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीएम ये यूज़ करते हैं, तो इससे एम का मिनिमम वैल्यू क्या हमको मिलेगा, एम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीएम। तो इससे एम का मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, जीएम के बराबर, और जीएम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम के बराबर, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब किसी चीज़ का लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट मतलब मिनिमम, मतलब इन चीज़ का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। नॉर्मली किसका मिनिमम निकालते हैं हम लोग, एम का। इसका मतलब इसको हम एम फॉर्मेट में लिखेंगे। ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि जब भी मिनिमम पूछ रहा है इसका मतलब वो जो एक्सप्रेशन था वो एम फॉर्मेट में होगा। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है किसी चीज़ का तो मतलब वो जीएम फॉर्मेट में है। दूसरा हिंट क्या है कि जब भी चीज़ें प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, तो हम इसको एम की तरह यूज़ करेंगे। जब भी चीज़ें प्रोडक्ट में है, जब भी चीज़ें प्लस में है तो एम की तरह बिहेव करेगा, और जब भी चीज़ें प्रोडक्ट में है तो वो जीएम की तरह बिहेव करेगा। वही डेफिनेशन होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 4 नंबर है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। 4 नंबर है, a क्यूब, a स्क्वायर, a प्लस 1। ऑब्वियसली चारों का am क्या होगा, यही होगा। चारों का am सम बाई 4, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, gm। इनका gm क्या होगा, gm ऑफ n नंबर्स क्या होता है, सबका प्रोडक्ट। तो a क्यूब a स्क्वायर मतलब a टू द पावर 5, a टू द पावर 6। मैंने बताया था gm ऑफ n नंबर a1 a2 डॉट डॉट an टू द पावर 1/n, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमने यही क्यों यूज़ किया। चूंकि हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, हमको इसका स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 6/4 दैट इज 3/2। बट हमको क्या करना है, इसका नहीं, इसके स्क्वायर का मिनिमम निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ कोई सोचना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव टर्म्स है, ये हमेशा दिया रहेगा। आप आराम से स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 1। तो ये आपका इनइक्वालिटी आ गया, मतलब इसका स्क्वायर जो है वो 16 a क्यूब के या तो बराबर है या उससे बड़ा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 a क्यूब, दैट इज ऑप्शन सी।
तो ये थॉट आपको जनरेट करना होगा, कब AMGM लगाना है, कब HMGM लगाना है, ये सारा चीज़, और कब मिनिमम है तो क्या करना होगा। तो मैंने 2 हिंट दिया। जब चीज़ें प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब वो GM होगा नंबर का, जब चीज़ें प्लस में है तो AM होगा। दूसरा है, जब भी किसी चीज़ का मिनिमम निकालना है इसका मतलब वो पक्का AM का मिनिमम पूछ रहा है, और मैक्सिमम निकालना है तो GM का मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनइक्वालिटी, वैसे अगला चैप्टर हमारा इनइक्वालिटी है, उसमें और भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, बट जेईई में सबसे इंपॉर्टेंट कोई इनइक्वालिटी है, दैट इज AMGM इनइक्वालिटी। चलिए, इफ LMN आर 3 पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, x³ माइनस AX² प्लस BX माइनस 48 बराबर 0। इसके 3 रूट है, LMN तीनों पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है। देन दे आर आस्किंग फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या है, 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N। 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N का मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन 5/2। अब देखिए 3 नंबर है, 1/L, 2/M, 3/N, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू अगर इसका पूछ रहा है मतलब ये AM के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम 3 नंबर ले लिए, 1/L जो दिया हुआ है, 2/M, 3/N। वी नो द रिलेशन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G। ठीक है, तो इसके केस में वो रिलेशन यूज करते हैं। तो A क्या होगा, सम ऑफ नंबर बाई 3 ग्रेटर देन। G क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज 6/LMN टू द पावर 1/3। ठीक है, अब चलिए, ये जो टर्म है इसको मैं वैसे ही लिखता हूं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 × 6/LMN क्या होगा, अगर 3 रूट LMN है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, क्यूबिक का सम ऑफ रूट होता है माइनस ऑफ दिस बाय दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है B/A, A यहाँ 1 है, और तीनों एक बार मिलेंगे तो 48/A, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी LMN क्या होगा, 48। ये कितना हो गया, 1/8 टू द पावर 1/3। अब देखिए 1 टू द पावर 1/3 तो 1 ही रह जाएगा, 8 टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा 2, 8 टू द पावर 1/3 इज 2, 1/2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। मतलब ये जो टर्म है 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N, ये 3/2 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 3/2 होगा। तो अब आपको इसमें डिसाइड करना है, ये नंबर चुनना है, AMGM लगाना है। चूंकि यहां देखिए हिंट वही है, जैसे ही मिनिमम वैल्यू पूछ दिया, अच्छा इसका मतलब कि जो हमारा ये टर्म है इसका AM निकालूंगा, वो GM से बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो GM के बराबर होगा। देखिए AM का मिनिमम वैल्यू GM के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। नो डाउट मैथ्स में क्वेश्चन अपने आप में एक थ्योरी है, क्वेश्चन जितना आप कीजिएगा उससे आपका थ्योरी उतना बिल्टअप होगा। सिर्फ ये जान लेने से कि A G से बड़ा होता है वो इनफ नहीं है, और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, बहुत सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है, A प्लस B/C प्लस B/C प्लस A प्लस C प्लस A/B। ठीक है, वही कंडीशन है फॉर रियल पॉजिटिव ABC, वो तो दिया ही रहेगा। ऑप्शन A है A ही कटर में दिया, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 6। मिनिमम वैल्यू निकालना, अगेन जैसे ही मिनिमम आया आपको हिंट करना चाहिए, अच्छा
मिनिमम मतलब ए एम ग्रेटर देन जी एम, ए एम का मिनिमम वैल्यू जी एम होता है। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई बी। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ए एम के फॉर्म में होगा। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस पूरे को मैं x मान लूँ, बार बार चूंकि नहीं लिखूंगा, तो ये x हुआ, तो इसका ए एम क्या हुआ? x बाई 6 सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स जी एम। जी एम क्या होगा? सबका प्रोडक्ट टू द पावर 1/6। अब यहाँ सबसे ब्यूटी क्या है, जैसे a बाई सी है तो यहाँ c बाई ए है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a से a कट गया, c से c कट गया, कैंसिल हो जाएगा। b बाई सी, यहाँ c बाई b है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कट जाएगा। b बाई a बाई b। इसका मतलब जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारा ऊपर का और नीचे का कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। a से a कटेगा, b से b कटेगा, इस तरह c से c कटेगा। आप देखिए a बाई सी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, a बाई सी है तो c बाई ए है, कट गया। b बाई सी है तो c बाई b है, b बाई ए है तो a बाई b। ठीक है, तो x बाई 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू द पावर 1/6 क्या होगा? 1। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x का मिनिमम वैल्यू होगा 6। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बट वो जनरेट थॉट करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे सारा चीज़ कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है वही मैं बता दूं। a प्लस 1/a ये हमेशा 2 से बड़ा होगा when a इज पॉजिटिव, और a प्लस 1/a ये हमेशा छोटा होगा -2 से when a इज नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, पहला वाला आप देखिए, a प्लस 1/a, तो एक नंबर ले लिया a, एक नंबर ले लिया 1/a। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इसका am क्या होगा? 1a प्लस 1/a/2। gm क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे √100ab, तो √100 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। इससे क्या आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम 2 या 2 से हमेशा बड़ा होगा। 2 कब होगा? ये 2 सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब ये दोनों इक्वल हो। इनइक्वालिटीज ये इक्वालिटी में कब कन्वर्ट करता है? जब दोनों नंबर सेम हो, मतलब a बराबर 1/a। माने इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a बराबर 1/a, दैट इज a बराबर 1। a जब 1 है तो 1 प्लस 1/1 इज 2, 2 इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज हमेशा नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सब 2 से बड़ा हो। अब निगेटिव वाले केस में आ जाइए। निगेटिव वाले केस में क्या मैंने बोला था? क्या इनइक्वालिटी हो जाता है? उल्टा हो जाता है इनइक्वालिटी निगेटिव वाले केस। तो am क्या है? gm का क्या फार्मूला होता है? दैट इज a प्लस 1/a इज लेस देन इक्वल टू -2। देख लीजिए, ये -1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो a प्लस 1/a -2 से छोटा है। इसका मतलब अगर इसको आप नंबर लाइन पे दिखाइए तो ये 2, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। सम नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल या तो 2 से बड़ा होगा, या नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल -2 से छोटा होगा। नंबर पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा होगा, नंबर नेगेटिव है तो -2 से छोटा होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आता है AMGM इनइक्वालिटी से। ठीक है, चलिए, तो कहीं भी आप नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल देखिएगा तो आप बोल सकते हैं ये 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। -2 से 2 के बीच में लाई नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करके भी दिखा दिया। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of a GP, the sum of first 3 terms of a GP is S। सम को S से रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। ठीक है,
देन सेट एस लाइज इन, एस का रेंज क्या होगा? पहला -∞ से -9 यूनियन, ये -9 क्लोज्ड ब्रैकेट है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ऑप्शन बी -3 से इन्फिनिटी। ऑप्शन सी -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। एंड ऑप्शन डी -∞ से 9। ठीक है, अब आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। आप इसमें 3 टर्म लेना है जीपी में, जिसका प्रोडक्ट 27 दिया है। तो टर्म को कैसे लेते हैं? a/r, a r से मल्टीप्लाई किए ये हुआ, r से मल्टीप्लाई किए ये हुआ। ठीक है, सम क्या हो गया? a प्लस AR प्लस a/r, सम यही हुआ। प्रोडक्ट क्या हो गया? a³, r और r कैंसिल हो जाएगा। a³ कितना दिया है? 27। दिस इंप्लाइज a बराबर 3। तो मेरा जीपी क्या हो गया? a3 है, 3/r, 3 और 3r। तो सम कितना हो गया? 3 प्लस 3r, सबको जोड़ रहे हैं, प्लस 3/r। अब इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो फिक्स्ड नंबर है। इसमें 3 कॉमन ले लिए तो r प्लस 1/r, यही सम है। अब देख लीजिए r प्लस 1/r क्या होता है? 2 से बड़ा होता है हमेशा। तो अगर ये 2 से बड़ा होगा, 2 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 से बड़ा होगा एक साइड के लिए। तो 9 से इन्फिनिटी, यही ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी हम इधर भी देखेंगे, चूंकि हमको पता है सिंस r प्लस 1/r इज ग्रेटर देन 2, तो 2 × 3 6, 6 प्लस 3 9। दिस इंप्लाइज s ग्रेटर देन 9, उससे ये आगे। अब ये भी देख लीजिए, सिंस r प्लस 1/r लेस देन -2, -2 से छोटा होता है। तो -2 × 3 -6 एंड -6 प्लस 3 -3, इसका मतलब वो -3 से छोटा होगा। दिस इंप्लाइज s विल बी लेस देन इक्वल टू -3। 2 आया, तो ये -3 से छोटा और 9 से इन्फिनिटी, सी विल बी आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। सम में हम क्या किए? 3 बाहर लिए, r प्लस 1/r, ये हमारा टारगेट है। और ये हमको अच्छे से पता है कि सम और उसका नंबर और उसका रेसिप्रोकल या तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा हुआ, अगर 2 से बड़ा हुआ तो 2 3 6 प्लस 9, ये 9 से बड़ा होगा। अगर -2 से छोटा हुआ तो -6 प्लस 3 -3 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन, ठीक है, ये फाइंड द ग्रेटेस्ट, यहाँ ग्रेटेस्ट मिल रहा है आपको, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ABC, प्रोडक्ट है, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ABC सच दैट, एक कंडीशन दिया हुआ है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 12, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 12। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दिया है, AB प्लस BC प्लस CA 12 है, वेरी गुड। पॉजिटिव वैल्यू तो होगा ही, जहां AM GM HM है नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे। अब ABC का आप ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप याद कीजिए, जब किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं तो यू रिमेंबर दिस इनइक्वालिटी। तो मैक्सिमम किसका आता है? GM का, और GM का मैक्सिमम कितना होता है? AM के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है प्रोडक्ट वाला जो चीज है वो GM के फॉर्म में होगा, और वैसे भी प्रोडक्ट वाला चीज GM के फॉर्म में ही होता है। दिया हुआ क्या है? AB प्लस BC प्लस CA बराबर 12। एक नंबर है AB, एक नंबर है BC, एक नंबर है CA। ठीक है, अब चूंकि ये 3 नंबर है, इन तीनों में आई कैन यूज द रिजल्ट, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA बाई 3। क्यों? एक नंबर, हमने AB को एक नंबर लिया, हमने BC को एक नंबर लिया, हमने CA को एक नंबर लिया। क्यों लिए? क्योंकि AM निकालने में हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, और जब GM निकालेंगे आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ABC का फॉर्म ले लेगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इन 3 नंबर का GM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर टू द पावर 1/3। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, AB प्लस BC प्लस CA 12, 12/3 4, 4 इज ग्रेटर देन,
अब इसको ध्यान से देखिए, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मीन्स 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए 2/3। नहीं, इसको मैं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी लिख लूँ, 2 बाहर तो 2/3, ठीक है। और हमको किसका मैक्सिमम पूछ रहा है? एबीसी का। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3/2 पावर ले लेंगे, जो कि यहाँ 2/3 है तो 3/2 लेने से वो नलीफाई हो जाएगा। तो 4 to the power 3/2 इज इक्वल टू एबीसी। 2/3 फिर पावर 3/2 तो कैंसिल हो गया, तो ये एबीसी। एंड 4 to the power 3/2 कितना हो जाएगा? 4 तिया 64, 64 का रूट 8, मीन्स 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी। मैंने एबीसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगा 8, ठीक है। तो इसमें हमको क्या लॉजिक लगाना पड़ा कि हमारा नंबर ए बी बी सी सी है। क्यों लगाना पड़ा? सम का वैल्यू दिया है और प्रोडक्ट में खाली स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गया। बट ये सब क्वेश्चन आप खुद से जब तक अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, आप देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस। यहीं छोड़ दीजिए, पॉज कीजिए, बनाइए, एंड देन अगर नहीं बनता है 2 बार 3 बार में, देन यू गो टू सॉल्यूशन। अल्टीमेटली एएम जीएम इनइक्वालिटी में कंसेप्ट है किस किस नंबर को हम सेलेक्ट करें। तो वो मैं इसलिए बार बार समझाते जा रहा हूं, आखिर क्यों हम ए बी बी सी सी ए ले रहे हैं, क्योंकि सम का वैल्यू दिया हुआ है और प्रोडक्ट करने पे हमको सही वैल्यू आ जाएगा। चूंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये जीएम के फॉर्म में होगा, और वैसे भी प्रोडक्ट है तो जीएम के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी कितने भी नंबर के लिए सही होता है, और दूसरा मैंने बताया था वो इक्वालिटी में उसी समय कन्वर्ट करता है जब नंबर, सारे नंबर, अगर 5 नंबर हैं तो पांचों नंबर आपस में बराबर हों। अगर 4 बराबर है और 1 नहीं, तब इनइक्वालिटी ही वो रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B, C are पॉजिटिव, अब देख रहे हैं हर क्वेश्चन में वो लिख रहा है पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A प्लस B प्लस C, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको क्या इंफॉर्मेशन नोन है। A प्लस B प्लस C इज 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA, ठीक है। A प्लस B प्लस C 1 दिया है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA, ठीक है। किसका मिनिमम बोल रहा है? 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA का मिनिमम। अब देखिए मिनिमम किसका होता है? AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है हमेशा, तो AM का मिनिमम वैल्यू जो है वो GM के बराबर हो जाएगा। मतलब हमको इसका AM GM के फॉर्म में लेना होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, वैसे देखिए तो इसको मैं अगर ऐड ये कर दूं तो ABC हो जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा? यही होगा ना, ABC ऊपर में A प्लस B प्लस C। क्यों किया? चूंकि हमको A प्लस B प्लस C का वैल्यू नोन है, तो ये चुपचाप हो गया 1/ABC, क्योंकि A प्लस B प्लस C 1 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हमको इसका मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो अगर 1/समथिंग का मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू से कि जब ABC मैक्स होगा, जब ABC मैक्सिमम होगा डिनोमिनेटर, तभी ये जो है मिनिमम होगा। तो हमको अब ये देखना है कि ABC का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। क्यों? जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मान लीजिए 10 हुआ, तो ABC का जो मैक्स वैल्यू होगा वही डालने पे 1/ABC का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्यों हम ABC में कन्वर्ट कर दिए? क्योंकि देखिए सम प्रोडक्ट अब आप इजिली यूज कर सकते हैं। AM इज ग्रेटर देन GM, तो 3 नंबर ले लीजिए, तो A प्लस B प्लस C/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC का, यही होता है AM GM से बड़ा है। ये कितना वैल्यू दिया हुआ? 1, तो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC का 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो 1/27
इसका मतलब ABC का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 1/27 आएगा। चूंकि सम दिया है तो प्रोडक्ट तो एक स्टेप में निकल जाएगा, इसलिए हमने उसको ABC में कन्वर्ट किया। मतलब ABC का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/27 है, और वही वैल्यू जब यहाँ डालेंगे तो ये मिनिमम बन जाएगा। किसी भी 1/x 1/y का मैक्सिमम वैल्यू उसी समय होता है जब डिनोमिनेटर रिवर्स होता है। मतलब अगर 1/x का मैक्सिमम चाहिए तो x शुड बी मिनिमम, 1/x का मिनिमम चाहिए तो x शुड बी मैक्सिमम। तो इसका हमको मिनिमम चाहिए, मतलब नीचे का मैक्सिमम वैल्यू पता करना होगा। वो आ गया 1/27, तो 1/20 ये ऊपर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इसका 27। यहाँ कैसे आपको हिट करेगा कि देखिए सम दिया है तो कहीं ना कहीं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लाना होगा, ABC के फॉर्म, और सिंपली जैसे ही इसको ऐड कीजिएगा तो ये 1/ABC बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इनइक्वालिटी में क्या है, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन देखना है, सोचना है, थॉट जनरेट करना है, पैटर्न फिट करना है। हिंट मैंने एक दो दे दिया है, जब प्रोडक्ट में हो तो वो GM होगा, ऐड में हो तो AM होगा। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो वो AM का निकलता है, मैक्सिमम निकालना है तो GM का निकलता है। चलिए ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच आई कंसिडर नॉट टफ बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस्ड में आते हैं। ठीक है, इफ ABC बिलोंग्स टू R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, वो माना ही अब, सच दैट कंडीशन क्या दिया है, A + B + C = 18। ये ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A + B + C = 18। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A² B³ C⁴, A² B³ C⁴। ऑप्शन A 2⁻18 3⁻2, ऑप्शन B 2⁻18 3⁻3, ऑप्शन C 2⁻19 3⁻2, ऑप्शन D 2⁻19.3³ 2⁻19 3³। ठीक है, सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। A + B + C 18 दे दिया और इसका मैक्सिमम वैल्यू बोला वही ना, A² B³ C⁴, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। इसमें दिक्कत क्या है, एक तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये कहीं ना कहीं GM की तरह काम करेगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है। अगर आप अभी इसमें AM GM लगा दीजिएगा इसमें, तब तो तीनों का सेम पावर आएगा। A + B + C/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC to the power 1/3, जो AM GM इनइक्वालिटी है, तो ABC का सेम पावर आ जाएगा। बट यहाँ दिक्कत है कि A का 2 है पावर, B का 3 है, C का 4 है। तो ये थॉट आपको जनरेट करना होगा, आखिर हम इसमें क्या ऐसा जुगाड़ लगाएं, क्या ऐसा यूज करें कि A का 2 बार पावर आ जाए, B का 3 बार आ जाए, C का 4 बार आ जाए। तो अब ये देखिए A का 2 बार पावर है, 2 टाइम्स, तो A को हम 2 बार ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A/2 + A/2। ये स्टेप समझिए, A/2 + A/2। क्यों 2 बार में ब्रेक किए, चूंकि A का हमको 2 पावर चाहिए। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपस में, ध्यान से देखिए, तो नीचे का तो एक नंबर आ जाएगा 2 to 4, ऊपर में क्या आ जाएगा, A²। सिमिलरली B³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं B/3 + B/3 + B/3, हो गया ना, B/3 + B/3 + B/3, ये B हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो B³ हमको देगा। उसी तरह C का क्या लिखेंगे, C/4 + C/4 + C/4 + C/4, और ये कितना दिया है, 18 दिया है ना। A + B + C = 18 दिया हुआ है। तो अगर मैं अब इस 9 नंबर की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका AM > GM होगा, और AM क्या होगा, सम ऑफ नंबर, दैट इज 18 / 9। सम ऑफ नंबर 18 दिया हुआ है, 18 / 9। क्यों 9 टर्म्स, > GM। अब देखिए इस 9 नंबर का GM निकालिए। GM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 9 नंबर के लिए सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, तो A² B 3 बार है, C 4 बार है। फिर अब देखिए 2²
3 क्यूब 3, 4 टू द पावर 4 टू द पावर 1/9। यही आपको बस यही स्टेप है काम का कि आखिर इसको ब्रेक हमने क्यों किया। अब 2 बार ए करने पे क्या होगा, a स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 3 बार करने पे b क्यूब, और b/3 किए हैं, ऐड करने पे हमको b आएगा जो दिया हुआ। 18/9 इज 2, 2 इज ग्रेटर देन, अब देखिए a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का कितना पावर है 2, इसमें कितना है, ये भी तो 4 है, 4 इस 2 का पावर, क्योंकि फाइनल आंसर 2 और 3 के पावर में दिया है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 2 का पावर 2, 1 मिनट, ये 2 का पावर 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो 2 का पावर 10 आ गया, और 3 का पावर 3 आ गया। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 9th पावर ले लूंगा, क्योंकि इसको इलिमिनेट करना है। तो ये तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब c4 एंड 2 10 3 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 10 है, 2 9 है, तो 2 19, 3 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c। तो a स्क्वायर b क्यूब c4 का मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वो 2 19 3 3, 2 19 3 3 ये आएगा। क्यों हमने 4 को 2 में किया, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ 2 और 3 के पावर में दिया था। 9th पावर करने से ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो बस ये चाहिए, तो 9th पावर करना ही पड़ेगा। ये 2 टू द पावर 9 हो गया, ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 टू द पावर 19, 3 टू द पावर 3, तो मैक्सिमम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे किसी बार नंबर को स्प्लिट करना है। अगर c टू द पावर 7 होता तो c को 7 बार स्प्लिट करते, मीन c/7 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 7 बार। पावर अगर 25 होता तो 25 बार स्प्लिट करते, a/25 a/25 a/25, जिससे ऐड करने पे a आ जाए और प्रोडक्ट करने पे a टू द पावर 25 आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया AM GM HM इनइक्वालिटी से बहुत क्वेश्चंस कराए, 6-7 अच्छे क्वेश्चन, सारे डिफरेंट टाइप के हैं। ये वैसे टाइप थे जिसमें डायरेक्ट आपको इनइक्वालिटी यूज करना पड़ रहा था। अब हम लोग अगले टाइप को करेंगे, वो भी सेम चीज है, बस टाइप अलग लिख दिया हूं क्योंकि बुक में रहता है। उसमें क्या है लीजिए, ठीक है, टाइप 2 यूजिंग मोर देन 2 इक्वालिटी। कुछ नहीं है इस टाइप पे मजे ही, मतलब बहुत बार क्या होगा, ऐसे इनइक्वालिटीज आएंगे कि एक और दो तीन अलग अलग इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करके बनाते हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, इफ P इज ग्रेटर देन Q, मान लीजिए दिया हुआ है, अगर P Q से बड़ा है और R S से बड़ा है, तो वी कैन ऑलवेज राइट जो बड़ा वाला नंबर है, P प्लस R इज ग्रेटर देन Q प्लस S। अगर P Q से बड़ा है और R S से बड़ा है तो नेचुरल है, ये P Q से बड़ा है R S से, तो बड़े नंबर को बड़े नंबर से ऐड कर दिए, P प्लस R, ये बड़ा होगा Q प्लस S से। क्लियर है। दूसरा, जो बड़े वाले नंबर है उसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं, P इंटू R, तो वो बड़ा हो जाएगा Q इंटू S से। नेचुरल है, क्यों? क्योंकि यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव हैं। Whenever we talk about AM, GM, HM, we only talk about positive numbers। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन है कि अगर A B से बड़ा है, C D से बड़ा है, तो A प्लस C B प्लस D हो जाएगा, नेचुरल है। जैसे 2 बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 3 से, तो बड़े को ऐड कर दीजिए, 6 बड़ा हो जाएगा, छोटे को ऐड कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 8, वो बड़ा हो जाएगा 3 इंटू 1 3 से। तो बड़े नंबर को ऐड कीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा छोटे प्लस छोटे से, प्रोडक्ट कीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा छोटे मल्टीप्लाइड बाय छोटे से। कोई नया चीज़ नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। यही हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक ठीक। ऐसे ये है, इफ ABC बिलोंग्स टू R प्लस, मतलब तीनों पॉजिटिव रियल नंबर है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है,
ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8abc। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या आपको प्रूव करना है, इस नंबर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ये होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर जो है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि इस नंबर का मिनिमम वैल्यू ये है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर am के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ना हम कहते हैं कि am gm से बड़ा होता है। बट यहां तो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में है। बट आखिर आप क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे समझोगे कि ये टाइप 2 है या 3 है? आप ऐसे देखो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8abc, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 8abc है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर am बनेगा। am ही बड़ा होता है gm से, बट am के लिए चीजें पॉजिटिव सम में चाहिए, यहाँ तो प्रोडक्ट में है, तो हम लोग सिर्फ सम वाले को कंसिडर करेंगे। a प्लस बी बाई 2, a और b का am है a प्लस बी बाई 2, ये किससे बड़ा हो जाएगा? उसके gm से। a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab, सिंपली am इज ग्रेटर देन gm। अब b प्लस c में करो, b प्लस o ग्रेटर देन ये हो जाएगा। c प्लस a में करो, इसका am इसे हो जाएगा। अब देखो इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। क्यों 3 में किए? इसको am के फॉर्म में लिखना है। अब जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर ए बी बी सी सी है, दो बार है तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये स्क्वायर भी है रूट भी है तो ए बी सी हो जाएगा 8abc। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये थॉट आपको समझना होगा, ये थॉट लाना होगा आपको कि आखिर हमने इसको क्यों 3 में स्प्लिट किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म में नॉर्मली जीएम होता है, बट जीएम के केस में जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग नहीं होता है। वी ओनली नो कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। मतलब इसको एम के फॉर्म में बनाने के लिए इसको पहले ए प्लस बी, जहां प्लस है उस पर फोकस कीजिए। ये आया, ये आया, ये आया, आपस में मल्टीप्लाई किए, ये आया, रीअरेंज किए, यू गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये थॉट आपको मोर देन वन इक्वलिटी को यूज करना होगा। लाइक एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सिमिलर टाइप का है, तो इसमें टाइप वाइज आप मत याद कीजिए या सोचिए, आप बस ये सोचिए कि एम ग्रेटर देन जीएम होता है। अब कैसे अप्लाई करना है वो अलग क्वेश्चन में अलग सीन बनता है। कौन सा नंबर पिक कीजिएगा, दैट इज द क्रक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब प्रूव, अब मैं लिखूंगा नहीं, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, वो ऑलरेडी है। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। यहां भी देखिए समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग, मतलब ये एम के फॉर्म में आना चाहिए, बट यहां तो ये प्रोडक्ट है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो सिर्फ हम सम वाले को पहले देखेंगे। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए बाई 3 नंबर है, तो एम ये हो गया, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम। जीएम क्या होता है? प्रोडक्ट, तो ए का भी पावर 3 आया, बी का भी 3, सी का भी 3 टू द पावर 1/3। जीएम वही होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टू द पावर 1/n। इससे क्या आ गया मेरा? ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। ये आ गया। ठीक है, इस पे अब हम दूसरे वाले पे काम करते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, इसका अर्थमेटिक मीन जो है इसके प्रोडक्ट, ए क्यूब, इसमें भी 3 बार है, बी क्यूब सी क्यूब, मतलब आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। ये abc है, ये इक्वेशन 2। अब देख लीजिए, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, तो वही आ जाएगा। ए स्क्वायर बी
प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3abc है, ये 3abc है, तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, तो एक बार इसको यूज़ किए, एक बार इसको यूज़ किए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देख के वहाँ पे सोचना होगा। ठीक है, अच्छा अभी है क्या, चलिए, इसलिए बहुत क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपका, सारा तरह का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, वो भी दिया हुआ है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इनइक्वालिटी वैसे देखिएगा ना तो जेई में तो है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी आपको ओलंपियाड में भी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ओलंपियाड एग्जाम, जो IOQM वगैरह एग्जाम होता है। अब आप इसमें देखिए कि ए एक्स प्लस बी वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब कंडीशन आपको ये दिया हुआ है। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू में फिर से लिख रहा हूं, ए इज ग्रेटर देन जी लिखते हैं, तो जी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है ए। मतलब कहीं ना कहीं ये जो टर्म है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ये कहीं ना कहीं जी के फॉर्म में है, मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में चीजें प्रोडक्ट में होती हैं, आप ऐसे सोचिए हमेशा, बट यहां तो सम में है, लेकिन ये तो है ना प्रोडक्ट में, ए और एक्स, तो इसको तो लिख ही सकते हैं ना। ए मान लीजिए एक नंबर ले लिए हम, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यों लिए? चूंकि हमको प्रोडक्ट फॉर्म में ए एक्स चाहिए, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इन दोनों का एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो एम होगा वो उसके जीएम के बराबर होगा, और जीएम क्या होता है? रूट अंडर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज ए एक्स का होल स्क्वायर, उसका रूट लेने पे एक्स आ गया। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी वाई। ठीक है, अब देखिए हमको ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए, मैं दोनों को ऐड कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ए एक्स प्लस बी वाई। ये कितना आ गया ऊपर में? नीचे 2 है, तो अब इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और इसका वैल्यू कितना दिया? ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो 2 बाई 2 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो इसमें आपको क्यों ये थॉट आना चाहिए? चूंकि इसका मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब ये जीएम के फॉर्म में होगा। जीएम में चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में होती हैं, यहाँ सम के फॉर्म में है, बट ए और एक्स जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ए एक्स और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। उसी तरह बी वाई है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइनली इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव दैट ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2 ए बी सी। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2 ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। सोचिए दिक्कत क्या है, यहां तो बड़े अच्छे से तीनों ए बी सी सेम पावर में है, जैसे ए को ट्रीट किया है इसने वैसे ही बी को, वैसे ही सी को, बट यहां जो है वो पावर ए में 4 है, बी में 4 है, बट सी में 4 है, 2 है। तो
तो क्या हमको करना होगा कि इसको भी, जब ये तो एम के फॉर्म में दिख रहा है, सिंपली ये एम के फॉर्म में है, ये जीएम के फॉर्म में है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, बट इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि राइट साइड में तीनों को सेम वे में, इसको c टू द पावर 4 बनना होगा या कुछ और करना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों किए ऐसे? अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पावर 4 दे देगा, 2 है तो 4 नंबर है, तो चारों का जो मीन होगा am वो ग्रेटर देन इक्वल टू इनका gm होगा। gm चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a4 b4, अब देखिए c4 आ गया, नीचे 4, ये भी है 2 और 2 टू द पावर 1/4। यही होता है 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c² बाई 2 प्लस c² बाई 2, दैट इज c²। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 उधर चला गया, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये तो बड़ा प्यारा सा हो गया, 4 4 4 है, पावर 1/4 है, तो कैंसिल हो गया, और नीचे आ गया 4 1/4। 4 पे, अब देखिए 4 पे पावर कितना है 1, यहाँ है 1/4, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4, तो ये आ गया 4 3/4, नहीं 4 पे पावर 1 है, ये 1/4 है, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये कितना हो गया, 4 क्यूब 64 पे पावर 1/4 ABC। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो गया 2/4 8/2 यानी √8 ABC, और √8 को ही हम लिख सकते हैं 2√2 ABC, ठीक है। ये 4 टू द पावर 1 था, 1/4 था, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट होगा 3/4, 4 टू द पावर 3 64 टू द पावर 1/4, 64 इज 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर तो 2/4, 8 टू द पावर हाफ दैट इज √8, दैट इज 2√2। तो ये आपको थॉट यहाँ आना है कि यहाँ ABC है, मतलब कि यहाँ पे तीनों को सिमेट्रिक वे में रखना है, बट यहाँ c² है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हमको इसको c²/2 c²/2 करना होगा, जिससे प्रोडक्ट लेने पे ये 2 × 2 4 हो जाए, जो हमको चाहिए, ठीक है। नो डाउट इन सब इनइक्वालिटीज को आप एक से ज्यादा तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 2। अब लास्ट है टाइप 3, ठीक है। उसमें क्या है, नंबर्स जो दिए रहेंगे ABC, नंबर्स विल बी इन AP GP या HP। मतलब जैसे अभी क्या है, ABC पे कोई कंडीशन नहीं है कि ABC AP में है कि GP में है कि HP में है, नॉर्मल है। अब कुछ इनइक्वालिटीज ऐसे होंगे कि उसमें ABC पे वो कंडीशन दिया होगा। तो आपको पता है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगर ABC AP में है तो क्या कंडीशन होगा, a + c/2 = b। क्या यूज करेंगे, a + c/2 = b, यही होता है AP में। अगर ABC GP में दिया हुआ है तो क्या यूज करते हैं, b² = AC, ये सब पढ़ा हुआ आपका। अगर ABC HP में हो तो हम क्या यूज करेंगे, 1/a 1/b 1/c AP में होगा। अब इस पे जो कंडीशन लगाना है AP का लगा लीजिए। तो ये सेम चीज है, तो बट इसको आप यूज कर सकते हैं। जब ये दिया है ABC AP में है, मतलब B को आप a + c/2 लिख सकते हैं, या a + c को 2b लिख सकते हैं, जैसा आपको नीड पड़े। ABC GP में दिया है तो b² को AC लिख सकते हैं, या b को √AC लिख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक अगेन ये कोई नया चीज नहीं है, बट कंडीशन दिया है तो आपको उसको भी यूज करना होगा। या एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं अभी जो पहला क्वेश्चन है मैं वो बनाऊंगा 2 मेथड से। एक है कि आप उसको AM GM HM AP GP HP की तरह ट्रीट कीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इफ A B C D are 4
डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर इन एपी, एबीसीडी 4 नंबर है, डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव है, देन प्रूव दैट, एक मिनट, बीसी इज ग्रेटर देन एडी, ये प्रूव करना है, प्रूफ, ठीक है। कोई भी 4 नंबर आप एपी में ले लीजिए, मैं डिमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, एबीसीडी 4 डिस्टिंक्ट है एपी में। तो ये बोल रहा है बीसी मतलब बीच का जो 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट, दैट इज 3 × 2 6, वो बड़ा होगा एक्सट्रीम के प्रोडक्ट से, हो रहा है 3 × 2 6, वो बड़ा होगा 1 × 4 4 से, वो तब दिख रहा है कि ये सही है। इसको प्रूव कैसे हम लोग करेंगे? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में एक मेथड है कि अगर ये एपी में है तो आप इसको एपी की तरह ट्रीट कर लीजिए। 4 नंबर एपी में कैसे लिखते थे, मैं एबीसीडी चूंकि दिया हुआ है तो मैं दूसरा सिंबल यूज करूंगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। 4 नंबर एपी में है, 1 2 3 4, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 बीटा, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। 4 नंबर एपी में मैंने बताया था, ठीक है। आपको प्रूव करना है बीसी इज ग्रेटर देन एडी, और इसको हम लिख सकते हैं बीसी माइनस एडी इज ग्रेटर देन 0। हमेशा प्रूव इसी तरह करेंगे। आपको याद होगा एम इज ग्रेटर देन जीएम हम लोग इसी तरह प्रूव किए थे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमको बीसी माइनस एडी प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं बीसी माइनस एडी क्या होगा, बी इंटू सी, दैट इज अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस एडी, दिस इंटू दिस, दैट इज अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। अभी हम कोई इनइक्वालिटी यूज ही नहीं कर रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कट गया, ये आ गया, फाइनली आ गया 8 बीटा स्क्वायर। देख लीजिए कट जाएगा, 9 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 8 बीटा स्क्वायर। ऑब्वियसली बीटा स्क्वायर है, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। इक्वल टू 0 का मतलब बीटा 0, बीटा 0 मतलब कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस 0 मतलब सारा नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब 8 बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब BC माइनस AD इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब BC इज ग्रेटर देन AD। ये प्रूव हो गया। हमने कोई इनइक्वालिटी नहीं यूज़ किया, हम जो बेसिक डेफिनेशन है AP का उससे किया इसको। ये मेथड 1 है, ठीक है, और ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड जो अभी हम लोग पढ़े हैं इनइक्वालिटी यूज करके, उसमें क्या करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, ABCD ये AP में है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर ये AP में है और हमको क्या करना, ध्यान से देखिए, एक बार BC और एक बार AD को लेना है, एक बार BC और एक बार AD को लेना है, ठीक है। अगर इसको हम 3 में ले लें, अगर ABCD AP में है तो ABC भी AP में होगा। अगर 4 नंबर AP में है इसका मतलब पहला 3 भी AP में है। इसमें मैं यूज करूंगा कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। पहली बात, अगर ये AP में है तो B बराबर A प्लस C/2 होगा। अगर ये AP में है तो B बराबर A प्लस C/2 होगा। वेरी गुड। और अब आ जाइए A और C, चूंकि ये सम के फॉर्म में है तो A और C का जो AM होगा दैट इज A प्लस C/2, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके GM के। इनफैक्ट इक्वल टू भी नहीं होगा क्योंकि नंबर अलग अलग है, ये दिया हुआ है। A और C का जो AM है वो ग्रेटर देन इनके GM के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है। ये हम B बराबर है A प्लस C/2 के, और ये जो है ग्रेटर देन है इससे, इक्वेशन 1। अब देखिए, अब इधर का 3 लीजिए, BCD ये भी AP में होगा। तो क्या लिख सकते हैं, B प्लस D/2 बराबर C बराबर B प्लस D/2, और ये ग्रेटर देन होगा GM के। तो A प्लस B/2 सम/2, ये इसका GM क्या होगा, √BD।
ये देखिए, तो हमको दो चीज़ मिल गया, a प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन ए सी, बी प्लस डी बाई टू ग्रेटर देन बी सी। ये क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। यहाँ क्या है, b बराबर a प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन रूट ए सी। यहाँ क्या है, c बराबर b प्लस डी बाई टू ग्रेटर देन रूट ए सी। तो यहाँ b है, यहाँ c है। मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया था, अगर a b से बड़ा है, c d से बड़ा है, तो a c जो है b d से बड़ा होगा। मतलब बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ का बड़ा नंबर है b और यहाँ का c, तो बी सी इज ग्रेटर देन, यहाँ था रूट ए सी, यहाँ था रूट बी सी, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी इंटू रूट अंडर बी सी। यही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, ये ग्रेटर देन हो जाएगा रूट अंडर ए सी के, ट्रू। b प्लस डी बाई टू सी के बराबर होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा रूट बी सी के। अब अगर हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, हाँ एक मिनट क्वेश्चन, लेट मी चेक। प्रूव दैट बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक सेकंड थोड़ा पॉज कर दीजिए। ठीक है, ये मैं वही, मुझे लग रहा था कहीं मैंने गलत लिखा है। b प्लस डी बाई टू जो होगा, am जो होगा, वो ग्रेटर देन अपने gm के होगा, और इसका gm क्या होगा, bc नहीं होगा, bd होगा। b प्लस डी बाई टू इज ग्रेटर देन रूट बी डी। वही मुझे लग रहा था कि समवेयर आई हैव रिटन रॉन्ग। ठीक है, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इंटू सी इज ग्रेटर देन रूट अंडर ए सी इंटू रूट अंडर बी डी। स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बी डी। बी सी एलिमिनेट कर दीजिए, तो ए डी, यही आ गया, बी सी ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक b प्लस डी बाई टू जो है वो ग्रेटर देन बी डी होना चाहिए था, मैंने उसको बी सी लिख दिया था। ठीक है, इसीलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये तरीका में क्या है कि चूंकि am में है तो b बराबर a प्लस सी बाई टू होगा, और वो बड़ा होगा रूट ए सी से, am इज ग्रेटर देन gm। बी सी डी अगर AP में है तो b प्लस डी बाई टू सी होगा, चूंकि AP में है वो बड़ा होगा रूट बी डी से। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो या तो आप इससे भी कर सकते हैं, या जो बेसिक डेफिनेशन है am का AP का, उससे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको दोनों तरीके से बनाया है। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले में हम लोग क्या करेंगे, अगले में हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को किस में मानेंगे, जीपी में। देन वी विल सी कि क्या रिलेशन। और मैंने ये बता दिया 1 2 3 4 लेके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कोई रैंडम सिंपल सा 3-4 नंबर ले लीजिए और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए, if A, B, C, D are 4 distinct positive, सेम है, क्वांटिटीज इन GP, इस बार वो नंबर GP में है, तो प्रूव करना है आपको A प्लस डी ग्रेटर देन B प्लस सी। A प्लस डी ग्रेटर देन B प्लस सी। ठीक है, इसको मैं एक मेथड से बनाऊंगा, एक आपको अपने तरफ से दूसरे मेथड से बनाना है। ठीक है, अगर वो जीपी में है तो क्या होगा, नंबर ए को ए लिख सकते हैं, बी को ए आर कैसे लिखते हैं, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब। यही होता है, कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, अच्छा हमको क्या प्रूव करना है, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, ये प्रूव करना है। ए प्लस डी माइनस, हाँ ठीक है, लिखते हैं। ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए डी कितना है, ए आर क्यूब माइनस ए आर बी के जगह और सी के जगह ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको ए प्लस ए आर क्यूब माइनस ए आर स्क्वायर ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, ए हटा दीजिए, चूंकि ए पॉजिटिव नंबर है, सब तरफ हटा देंगे, तो आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर, ए को हमने हटा दिया, ये तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आर माइनस 1
ये बड़े अच्छे से फैक्टराइज हो गया। मैं इसको अभी सिर्फ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 1 आर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो आर माइनस 1 आर प्लस 1 आर माइनस 1, दैट इज आर माइनस 1 का होल स्क्वायर आर प्लस 1, यही हो गया। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा। आर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? चूंकि चारों नंबर पॉजिटिव हैं, तो अगर चारों नंबर पॉजिटिव हैं तो कॉमन रेशियो विल बी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव विच इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो ये हमेशा हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मतलब ये जो मेरा टर्म आया था ये ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, जो मैंने निकाला ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो a प्लस डी विल बी ग्रेटर देन b प्लस सी, यही होगा। ये हमने जीपी के डेफिनेशन से इसको बनाया। इनइक्वालिटी से भी आप इसको बना सकते हैं, दैट इज योर कुछ, ठीक है ना, इनइक्वालिटी से भी बना सकते हैं, जिसको आप इसको होमवर्क में बनाइएगा। मैंने अभी आपको एपी वाले केस में बना के दिखाया है दोनों मेथड्स। इसमें एक मेथड बताया, इनइक्वालिटी वाला आप बनाइएगा। ठीक है, लाइए अब एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे। आप देख रहे हैं कितना एएम जीएम एचएम के कितने फेसेट्स हैं, कितने तरह से आप सेम चीज को यूज कर सकते हैं। चलिए एपी हो गया, जीपी अब ये लास्ट है। इफ ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव क्वांटिटीज इन HP, इसमें ये HP में है, प्रूव दैट AD इज ग्रेटर देन BC। एक तो ये कुछ करना ही नहीं है, चूंकि अगर ये HP में है, मैं यहां कर ही रहा हूं, तो A 1/A 1/B 1/C 1/D ये किस में होगा? AP में। अगर ये चारों HP में है तो इनके रेसिप्रोकल AP में होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम लोग रेसिप्रोकल से जो सीरीज बनाते हैं वो AP में आता है। और अभी AP का मैंने क्या बताया था रिजल्ट, कि अगर ABCD AP में है तो AD लेस देन BC होता है। अगर ABCD AP में है तो AD लेस देन BC होता, अभी हमने किया था। सेम लॉजिक से इसको यूज कीजिए। अगर ये चारों AP में है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/A 1/D, ये छोटा होगा बीच वाले के प्रोडक्ट से, दैट इज 1/BC। मतलब 1/AD छोटा होगा 1/BC। अब क्या है, चूंकि रेसिप्रोकल छोटा है तो नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। AD इज ग्रेटर देन BC, AD इज, तो HP में तो कुछ अलग से नहीं करना है, आप इसको AP करके फिर AP वाला रिजल्ट यूज कीजिए। क्या रिजल्ट था कि ABCD अगर AP में है तो AD प्रोडक्ट जो एंड का है वो छोटा होगा। और कभी कंफ्यूजन हो, आप नंबर मान लीजिए ना, 3 4 5 6 AP में है तो 6 3 18 5 चौके 20, ये छोटा है। मतलब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट छोटा होता है बीच वाले के प्रोडक्ट से, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक तो वो तरीका है AP में कन्वर्ट करके कर लीजिए। दूसरा, इसको एज ए HP आप अलग से सोच के बनाइए एंड देन यू सी कि ये कैसे आंसर आता है। ठीक है, चलिए लास्ट टाइप है, इसमें एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। लास्ट कोई टाइप नहीं है, मैं मिसलेनियस उसको बोल रहा हूँ। मिसलेनियस का मतलब है कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, आपको अपना दिमाग यूज करके। टाइप 4 ये है मिसलेनियस। इसमें आपको सबसे मेन क्या है इंपॉर्टेंट, कि आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा नंबर चुनूं। क्वेश्चन से आपको समझ में तुरंत नहीं आएगा कि मैं कौन सा नंबर सेलेक्ट करूं जिसका AMGM इनइक्वालिटी यूज करूं। जैसे प्रूव दैट फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, क्या प्रूव करना है? n फैक्टोरियल। कुछ बच्चे होंगे जो फैक्टोरियल नहीं जानते हैं, मैं वो 1 मिनट में बता भी दूंगा। n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n इज लेस देन
n+1/2। ठीक, n फैक्टोरियल क्या होता है मैं ये बता दूं यहाँ पे। जैसे 5 फैक्टोरियल वो होता है 5 को एक एक करके नीचे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 1 तक। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो ये हो जाता है 121, 5 के 20 63। 4 फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 24। n फैक्टोरियल इन जनरल एक एक घटाते जाइए n-1 n-2 लास्ट में 1 तक जाएगा दैट इज n फैक्टोरियल। ये परमिटेशन कम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 सेम चीज है। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 n-1 × n तक जाएगा। अब आप इनइक्वालिटी है, ये समथिंग लेस देन समथिंग है, इसका मतलब कोई एक am के फॉर्म में होगा, कोई gm के फॉर्म में होगा। बट यहाँ सबसे बड़ा क्लू क्या है कि दिस इज लेस देन दिस। तो अगर लेस है तो ये कहीं ना कहीं ये जो है gm का फॉर्म लेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है इनइक्वालिटी ये होता है, g छोटा होता है a से। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं gm का फॉर्म लेगा और ये कहीं ना कहीं am का फॉर्म लेगा। अब gm के फॉर्म के लिए चीज़ों में प्रोडक्ट होना चाहिए, तो फॉर्चुनेटली n फैक्टोरियल में ये प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ले लूँगा, टेक नंबर 1 2 3 अप टिल n। मैंने n नंबर ले लिया 1 2 3 n तक। इसमें यूज़ करूँगा मैं am इज़ ग्रेटर देन gm। इक्वालिटी नहीं यूज़ करूँगा, इक्वालिटी उसी समय होता है जब नंबर इक्वल है, यहाँ पे नंबर इक्वल नहीं है। am क्या होगा, सारे का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। gm क्या होगा, इनका प्रोडक्ट दैट इज 1 2 3 अप टिल n टू द पावर 1/n। अब मैंने आपको AP में बताया था 1 + 2 + 3 n तक कितना होता है, सम n × n+1/2 और नीचे भी n था, यही होता है ना, सम ऑफ n नंबर 1 2 3 n × n+1/2। दिस इज ग्रेटर देन, ये क्या है, ये n फैक्टोरियल है टू द पावर 1/n। n से n कट गया तो फाइनली मेरा आ गया, क्या आ गया, n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n इज लेस देन, इधर क्या आ गया, n से n कट गया तो n+1/2। यही आपको प्रूव करना था, n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n इज लेस देन n+1/2। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा थॉट ये लगाना होगा कि मैं कौन सा n नंबर, 2n नंबर, 3n, कभी कभी 3n नंबर चुनना होगा जिससे हमको ये रिजल्ट मिले। तो एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी टाइप का है बट दैट मे रिक्वायर मोर थिंकिंग, तो वो आपको करना है, सोचना है। क्वेश्चन होमवर्क है, प्रूव दैट इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर 2 to the power 2n plus 1, 2 to the power 2n plus 1 is greater than 1 plus 2n plus 1, 1 plus 2n plus 1, 2 to the power n। मतलब 2 के पावर 2n plus 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस ब्रैकेट में है 2n plus 1, उसके बाहर है 2 to the power n। ये प्रूव करना है, सोचिए, इट विल रिक्वायर सम डीप थिंकिंग, टेक योर टाइम और आप इसको बनाइए। तो आज हमने AM GM इनइक्वालिटी इनफ डिटेल में डिस्कशन किया, काफ़ी है आपके लिए, बट अगर और क्वेश्चन बनाना है आप बनाइए। नाउ नेक्स्ट क्लास हम लोग अब अलग चीज़ पे शिफ्ट करेंगे, जैसे APG PHP तो सारा डिटेल में हो गया, AM GM HM सारा डिटेल में हो गया। अब कुछ स्पेशल सीरीज़ होते हैं जिसमें सिग्मा का नोटेशन, डबल सिग्मा का नोटेशन यूज़ होता है, तो वो स्पेशल सीरीज़ है और क्वेश्चंस उससे भी बहुत आते हैं। तो दैट वी विल डू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। तो बी विथ अस, आप सारा क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।